सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कौमी क़यादत की कराची में खुदकुश हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पूरी कौम मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करेगी, शरपसंद अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। कहा, दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर दी। कहा, मुल्क दुश्मन अनासर अमन व अमान खराब करना चाहते हैं, जिसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की हमले की मजम्मत। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेड क्वार्टर में इजलास। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक तबादला ख्याल। इजलास में गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम का जायज़ा। वज़ा करदा SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकल व हरकत को महदूद करने का फैसला। ईरानी सदर के दौरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस समेत तमाम इदारे गैर मुल्कियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल करें, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। वफाकी सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। ऑपरेशन का भी फैसला, ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आजकल पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। हमने हलफ उठाया कि आइन और कानून की पासदारी करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा, मुल्क में आइनी चीज़ों का फुकदान है, स्पीकर को भी कवानीन की पासदारी करना होगी। असम्बली में खिलाफ वर्जी हो रही है, उसकी मजम्मत करते हैं। मैं बहुत तहम्मुल से बात करने का आदी हूँ, मगर अब नहीं करूँगा, अब बहुत हो चुका। नए हलफ उठाने वाले अराकीन पर कौमी असम्बली में अपोजिशन का एतराज़। स्पीकर ने वजाहत की, इन अराकीन का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। हैरत है कि आपको कानून का सबक कौन पढ़ा रहा है, आइन पढ़ा कहाँ जा रहा है। पार्लिमानी रवायात का जो हाल इन लोगों ने किया वो सबके सामने है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन लीडर को जवाब। कहा, हमने देखा है कि एजेंडे पर पार्लिमान के अरकान बात करते रहते हैं। मुल्क के आइनी सरबराह के खिताब के दौरान भी शर्मनाक रवैया अख्तियार किया गया। ये बात सुनने को तैयार नहीं होते, शायद इनकी तरबियत ही ऐसी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुआवने वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फौजी तरबियत के मैदान में ताउन को फरोग देने पर बातचीत। आर्मी चीफ का सऊदी बड़ी फौज की सलाहत में इजाफे के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। सऊदी मुआवने वज़ीर दिफा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों का एतराफ़ किया। कहा, पाक फौज ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए काबिल कदर किरदार अदा किया है। IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मशरिक़ वुस्ता और वस्ती एशिया के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के नुमाइंदे जहाद आरूर की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, IMF प्रोग्राम के हुजम से ज़ायद इस्लाहात का पैकेज अहम है। इस मरहले पर इस्लाहात को तेज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को तरक्की की मुकम्मल सलाहियत की फराहमी के लिए इस्लाहाती ढांचे को दुगना करना अहम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा वाशिंगटन के दौरान मुलाकातें जारी। वज़ीर ख़जाना की सरमायाकारों के साथ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई में कमी, मुस्तहकम करेंसी, ज़रई शोबे की मजबूत नमू से शुरका को आगाह किया। मजबूत तरसीलात ज़र, बढ़ते ज़र मुबादला के ज़खायर और स्टॉक मार्केट में तेज़ी से मुतल्लिक भी बताया। कॉन्फ्रेंस में टैक्सेशन, तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर हुकूमती तरजीहात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़जाना की मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस के वफ़द से भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने आम इक़्तिसादी आशारियों और IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ ITCT प्रोजेक्ट में पेशरफ्त का जायजा। 16 चीनी कंपनियों का दिलचस्पी का इजहार। 8 कंपनियां फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। सिंगापुर
इंग्लैंड, अबू धाबी और दीगर ममालिक में भी ITCT के लिए रोड शोज पेश किए जाएंगे। मुल्क भर में रवां माह से अगस्त तक रोड शोज मुनक्किद किए जाएंगे। वज़ीर आला की दुनिया की बेहतरीन आर्किटेक्ट कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत, मुकर्ररा मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं। बलोचिस्तान की काबीना कुछ देर बाद हलफ उठाएगी। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक सूबाई काबीना की हलफ बर्दारी तकरीब आज होगी। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ अराकीन से हलफ लेंगे। सूबाई काबीना में 14 वज़रा शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक, लियाकत लहड़ी, असफन काकड़, सादिक इमरानी, ज़हूर बलेदी और फैसल जमाली शामिल। नून लीग के सरदार अब्दुर्रहमान केथरान, सलीम खोसा, राहिला हमीद दुरानी हलफ उठाएंगे। शुएब नौशरवानी, कुर्द गेलो और नूर मोहम्मद भी काबीना का हिस्सा होंगे। BAP के प्रिंस आगा उमर और ज़िया लांगो भी वजीर बनेंगे। ज़िम्न इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। पंजाब के 14 हल्कों में ज़िम्न इंतखाबात के लिए 174 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर की 5 नशस्तों पर ज़िम्नी इलेक्शन होगा। 1 कौमी और 4 सूबाई हल्कों में वोट डाले जाएंगे। लाहौर समेत 10 शहरों में दफा 144 का नफाज। पंजाब में ज़िम्नी इंतखाबात के लिए पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। बानी PTI की 3 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानत में 26 अप्रैल तक तौसीक कर दी। आइंदा समाअत पर सलमान सफदर दलाइल के लिए तलब। बानी चेयरमैन PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाने की हिदायत। उधर PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद अडियाला जेल में समाअत करेंगे। परवेज इलाही को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल न करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पिम्स के मेडिकल बोर्ड को परवेज इलाही की सेहत का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क दिए कि 78 साल शख्स के साथ सरकार क्या कर रही है। दरख्वास्त गुजार कहते हैं, वजीर सेहत के कहने पर परवेज इलाही को अस्पताल से जेल मुंतकिल किया गया था। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर के रोज तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया रोटी की कीमत में कमी के लिए मुतहरिक। जायद रेट पर रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 5 दिन में 817 अफराद गिरफ्तार, 347 मुकदमा दर्ज, 1 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। उधर रावलपिंडी में नान बाई एसोसिएशन की दूसरे रोज़ भी हड़ताल। अंदरून शहर तमाम तंदूर बंद। नान बाइयों का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।